Hi everyone, I'm Dr. Shivani Thakur. Welcome to this channel. I'm making this video because on Instagram I have received a lot of text messages और लोग ये पूछ रहे हैं कि आपके preparation resources क्या थे. A little bit about my background. I am from 2017 batch and I completed my MBBS in 2023. और मेरा जो कॉलेज है वहाँ पे PG students नहीं होते हैं तो all the work is done by interns. So I was not preparing throughout my MBBS or internship. प्रिपरेशन जर्नी में एक्चुअली 3 phases होंगे. फर्स्ट इज़ व्हेन आई बॉट मैरो, सेकंड इज़ व्हेन आई वाज डूइंग द जॉब, उस बीच में मैं जो पढ़ रही थी, एंड थर्ड इज़ व्हेन आई फाइनली टुक अ ड्रॉप. सो फर्स्ट फेज़ में व्हेन आई टुक मैरो सब्सक्रिप्शन इन माई थर्ड ईयर, तो वहाँ से मैंने थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स आई और ENT मेन वीडियो से किया. फाइनल ईयर में सर्जरी OBGY मेन वीडियो से किया. और उसके इंटर्नशिप वाले टाइम पे व्हेन आई फिल्ड द फॉर्म नीट PG, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि लेट्स स्टडी थोड़ा बहुत. तो फिर उसके बाद मैंने PSM शॉर्ट सब्जेक्ट्स फाइनल ईयर के और पीडियाट्रिक्स ये रैपिड रिविजन से किए थे और इनके PYQs किए थे. देन माई MBBS गेट्स ओवर एंड देन आई डिसाइडेड दैट आई वांट टू बी फाइनेंशियली मोर इंडिपेंडेंट. तो मैंने एक डायरेक्ट ड्रॉप नहीं लिया. उसके बाद मैंने 2 जॉब्स करी, एक कॉर्पोरेट जॉब और एक नॉन एकेड GR. देन जब मैं नॉन एकेड GR कर रही थी मेडिकल ऑन्कोलॉजी में, तो मुझे ऐसे लगता था कि मैं पढ़ाई और जॉब दोनों मैनेज कर लूँगी टू गेट अ डिसेंट रैंक, टू गेट अ क्लिनिकल ब्रांच. बट इवेंचुअली मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये नहीं होगा. जहाँ पर मैं काम कर रही थी इट वॉज़ वेरी हेक्टिक. तो आई डिसाइडेड कि अभी मैं सिर्फ जॉब कर लेती हूँ, लेटर आई विल टेक अ ड्रॉप एंड देन आई विल स्टडी. जो मेरा सेकेंड फेज़ ऑफ प्रिपरेशन था वो जॉब के टाइम पे ही था, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं कोशिश कर रही थी पढ़ने की, तो उस टाइम पे मैंने प्रीति मैम के माइक्रो और पैथो के नोट्स कर लिए थे रैपिड रिवीजन के. सो और साथ में फर्स्ट और सेकेंड ईयर के कुछ सब्जेक्ट्स लाइक बायोकेमिस्ट्री की रिवीजन नोट्स और फार्मा के रिवीजन नोट्स, ये सब थोड़े मतलब जैसे टाइम मिलता था वैसे मैं रिव्यू करती रहती थी. देन कम्स द थर्ड फेज़ ऑफ माई प्रिपरेशन, जब मैंने डिसाइड किया कि नाउ इट्स हाई टाइम आई हैव टू सिट एंड स्टडी. तो फिर कन्फ्यूजन ये था कि पढ़ना कहाँ से है, बिकॉज मैरो मेरे पास पहले था. आई न्यू कि मैरो बहुत अच्छा है, मैरो इज़ वेरी गुड. बट मेन नोट्स करने की तो बात ही नहीं होती थी. वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इतने कम टाइम में मेन नोट्स पूरे रिवाइज़ कर लूँ और पढ़ लूँ. तो या तो मुझे रैपिड रिविजन करना था या फिर मुझे BTR करना था. और जब मैंने BTR देखा तो आई गॉट सो हैप्पी कि एक पेज में इतना इन्फॉर्मेशन, इतना कंसाइज, और मैम का डेडिकेशन इतना, वो स्केड्यूल बना के देते हैं, TNDs करते हैं. उसके बाद फाइनली मैंने सितंबर में BTR लिया और प्रिपरेशन स्टार्ट किया. बट वो 2-3 महीना मेरा बहुत ही ट्रांजिशन फेज़ था. तो इस बीच में मैंने ट्रिप्स भी किए, मैं घूमी फिरी भी, और धीरे धीरे वो पेस बनाने की कोशिश करी कि बैठ के पढ़ने वाली, बिकॉज़ बहुत टाइम हो गया था बैठ के पढ़े हुए और वो बहुत मुश्किल लगता है वो ट्रांजिशन. मुझे वो रियलाइज़ हो रहा था कि इट इज़ वेरी इजी टू डू जॉब. उठ के जॉब पे जाना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू बैठ के पढ़ना. वो वैसा वाला फेज़ आ गया था एक पॉइंट पे. बट धीरे धीरे स्पीड बनी, पढ़ना चालू किया. मैंने पहले जो भी नोट्स देखे थे, लाइक जो भी किया था मैरो का, प्रेप का, प्रीति मैम के नोट्स, BTR जब मैंने किया तो मैंने वो सब नहीं रिवाइज़ किया. फिर मैंने सिर्फ BTR किया था, सिर्फ मैम के नोट्स किए थे. कुछ एक्स्ट्रा जो मुझे लगता था छूट गया है या BTR में नहीं है या डिफ़िकल्ट है, वो मैंने BTR में ही ऐड ऑन किया. फाइनली जनवरी से मैंने फुल फ्लेज अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था. तो BTR का क्या है ना, BTR आप सोचो कि एक बार पढ़ लो और हो जाए, वो सिर्फ रिविजन सोर्स है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. BTR इज़ जस्ट नॉट अ रिविजन सोर्स. BTR इज़ नॉट लेस देन रैपिड रिविजन. आपको BTR के ही इतने रिविजन्स करने पड़ेंगे कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. और अगर आप होल हार्टेडली BTR को फॉलो करोगे, एक्सेप्ट वन थिंग, कि जो टॉपिक्स आपको समझ नहीं आ रहे हैं या जो टॉपिक्स या जो सब्जेक्ट्स आपके पहले से वीक हैं, लाइक जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं लाइक सर्जरी, OBGY, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते. पैथो आप नहीं अफोर्ड कर सकते कि आप इन सब्जेक्ट्स को हल्के में लो. ये सब्जेक्ट्स आपको थोड़े बहुत इनका पहले से फाउंडेशन बेस होना चाहिए अच्छा. उसके बाद BTR विल वर्क ब्यूटिफुली फॉर यू. तो BTR वीडियोस मैंने 3 टाइम्स देखे हैं. जैसे कि मैम कहते हैं कि एक बार वीडियो देखने से नहीं होगा, और वो नहीं होगा. अगर आप एक बार वीडियो देख के नेक्स्ट टाइम उसको रिवाइज़ करोगे तो आपको नहीं समझ आएगा. यू नीड टू हैव दैट मैम की वॉइस कान में आनी चाहिए जब आप वीडियो पढ़ रहे हो कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझा था.
तो इसलिए BTR की वीडियोस देखना 3 बार बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बिकॉज मैं मैरो का प्लान भी फॉलो कर रही थी क्वेश्चंस के लिए, तो मैं ENDs नहीं देती थी। यस, बट मैं सिर्फ मैरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मैरो की GTs और मैरो के ही सब्जेक्ट वाइज टेस्ट करती थी, तो मैं ENDs नहीं देती थी, बट मैं ENDs के वीडियोस ज़रूर देखती थी 6.0 के। तो 6.0 तो मैंने पूरा देखा है, और कोई कोई सब्जेक्ट तो 2 बार भी देखा है। लाइक बायोकेम मेरा बहुत ही मतलब नापसंद सब्जेक्ट है, तो उसका वीडियो मैंने शायद 2 बार देखा। आई कैन नॉट से कितना सही और कितना गलत है, बट इट स्टिल समहाउ वर्क फॉर मी। PYQs तो यूजुअली डेली ही करना है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। PYQs आपको सारे कंप्लीट करने हैं, हर सब्जेक्ट के 2 बार करो 3 बार करो, जितने कर सकते हो उतने करो, जितने मैरो में दिए उतने करो, उससे एक्स्ट्रा कर सकते हो वो भी करो। PYQs तो आपको करने ही है, बिकॉज वो तो बेयर मिनिमम है, दैट इज़ बेयर मिनिमम। और उसके बाद न्यू क्वेश्चंस आपकी अपनी इच्छा और श्रद्धा है, जितना टाइम रहता है, जितना आप कर सकते हो उतना करना है। मैंने स्टार्टिंग के फेज़ में GT आई यूज़ टू गिव एवरी 15 डेज़, बट लेटर मैंने थोड़ा फ्रिक्वेंसी बढ़ा दिया था, एवरी 7th डे। और एंड के 15 डेज़ में मैंने कोई GT नहीं दिया, एंड आई वुड सजेस्ट आप भी मत देना, बिकॉज फिर वो रिवीजन शेड्यूल बहुत मिसअप हो जाता है। छोटी कॉपी तो साइड बाय साइड आपकी बनती ही रहेगी। लाइक फर्स्ट रिवीजन में आपको लोग कहते हैं कि फर्स्ट रिवीजन में आप छोटी कॉपी मत बनाइए, बट कुछ चीज़ें ऐसी थी, लाइक निमोनिक्स है, अब ब्रांचेस ऑफ आर्टरीज हैं एनाटमी में, कुछ क्लासिफिकेशंस हैं, वो चीज़ें हैं जो मुझे नहीं लगता किसी को बहुत लंबे टाइम तक याद रहती हैं। तो वो चीज़ें मैंने स्टार्टिंग से ही छोटी कॉपी में ऐड कर ली थी। तो मैं जब रिवाइज़ भी करती थी तो मैं BTR से नहीं, मैं छोटी कॉपी से ही उनको रिवाइज़ करती थी। जैसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कोई कुछ मेन पॉइंट्स है, तो वो सब चीज़ें आप स्टार्टिंग से ऐड कर सकते हो, और लेटर ऑन आप वो विजुअल मेमोरी से वो आपको आपका स्ट्रॉन्ग ही होता रहेगा। सो दिस इज़ माई जर्नी ऑफ विद PG। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी भी अगर किसी को कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा या कुछ एडवाइस चाहिए होगी, सो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। तो आप नीचे कमेंट कर देना।